बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक हम सब को शहीद की मौत अता फ़रमाए। आज मैं आपको शोहदा की किस्में बताना चाहती हूँ। राह खुदा में जिसको कत्ल किया गया वो शहीद है। पेट की बीमारी में दस्त में मरने वाला शहीद है। पानी में बेख्तियार डूब कर मर जाने वाला शहीद है। दीवार या छत के नीचे दब कर मर जाने वाला शहीद है। ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद है। नमूनिया की बीमारी में मरने वाला शहीद है। जल कर मरने वाला शहीद है। हालत हमल में मर जाने वाली औरत शहीद है। कंवारी मर जाने वाली औरत शहीद है। जो औरत हामला होने के बाद बच्चे की पैदाइश तक या बच्चे के दूध छुड़ाने तक मर जाए वो शहीद है। दिक की बीमारी में मरने वाला शहीद है। हालत सफ़र में मरने वाला शहीद है। सफ़र जहाद में सवारी से गिर कर मर जाने वाला शहीद है। इस्लामी मुमलिकत की सरहदों की हिफाजत के दौरान मर जाने वाला शहीद है। गड्ढे में गिर कर मर जाने वाला शहीद है। दरिंदों यानी शेर वगैरह का लुक़मा बन जाने वाला शहीद है। अपने माल, अपने अहलोयाल, अपने दीन, अपने खून और हक़ की खातिर कत्ल किया जाने वाला शहीद है। दौरान जहाद अपनी मौत मर जाने वाला शहीद है। और जिसे शहादत का पुरखुलूस लगन हो, तमन्ना हो, मगर शहादत का मौका उसे नसीब ना हो और उसका वक्त पूरा हो जाए और शहादत की तमन्ना दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाए वो शहीद है। जिस शख्स को हाकिम वक्त जुल्म व तशद्दुद के तौर पर कैद खाने में डाल दे और वो वहीं मर जाए वो शहीद है। जो शख्स तौहीद की गवाही देते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दे वो शहीद है। बुखार में मरने वाला शहीद है। जो शख्स जालिम हाकिम के सामने खड़े होकर उसे अच्छा और नेक काम करने का हुक्म दे और बुरे काम से रोके और वो हाकिम उस शख्स को मार डाले वो शहीद है। जिस शख्स का घोड़ा या ऊँट कुचल दे वो मर जाए वो शहीद है। यानी किसी हादसे में मर जाए, जैसे कार हादसा, हवाई जहाज़ का हादसा वगैरह, वो शहीद है। जो जहरीले जानवर के काटने से मर जाए वो शहीद है। पाकबाज और परहेज़गार आशिक जिसने अपने इश्क को छुपाया और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया वो शहीद है। जो किसी कश्ती में बैठा और दौरान सफ़र क़े में मुब्तला हुआ और उल्टियाँ होती रहीं उसे शहीद का अजर मिलता है। जिस औरत ने अपनी सोकन की मौजूदगी में सब्र व ज़ब्त से काम लिया उसे शहीद का सवाब मिलेगा। जो शख्स रोज़ाना ये दुआ अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़िल मौती व फ़िल बादिल मौत 25 मरतबा पढ़ेगा और अपनी फ़ितरी मौत मरेगा, उसको अल्लाह ताला शहीद का सवाब अता फ़रमाएंगे। जो शख्स इशराक और चाश की नमाज का एहतमाम करे और महीने में 3 रोज़े रखे और हालत सफ़र और खिज़र में वितर की नमाज ना छोड़े, उसके लिए शहीद का अजर लिखा जाता है। जब उम्मत में एतकादी और अमल गुमराही फैल जाए उस वक्त सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने वाला शहीद है। तालिबे इल्म में मरने वाला शहीद है। और तलबे इल्म में मरने वाले से मुराद वो शख्स है जो हुसूल इल्म और दर्स व तदरीस में मशगूल हो और उसी में मसरूफ़ हो और इल्मी मजलिस में हाजिर होता हो। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी लोगों की मेहमानदारी और खातिर तवाज़ो में गुजारी वो शहीद है। जो शख्स मैदान कारज़ार में ज़ख्मी होकर फ़ौरन ना मर जाए बल्कि कम से कम इतनी देर तक ज़िंदा रहे कि दुनिया की कोई चीज़ से फ़ायदा उठाए वो भी शहीद है। जो शख्स गले में पानी फंस जाने और दम घुट जाने की वजह से मर जाए वो शहीद है। जो शख्स मुसलमानों के लिए गल्ला फराहम करे वो शहीद है। जो शख्स अपने एहलो यार, अपने ग़ुलाम लोंडी के लिए कमाए वो शहीद है। जो मुसलमान अपने मर्ज़ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा पढ़े और इसी मर्ज़ में मर जाए तो उसे शहीद का सवाब दिया जाता है। और अगर इस मर्ज़ से उसे छुटकारा मिल जाए और इस हाल में सेहतमंद होता है तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है।
یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جمعے کی شب میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بلا اجرت صرف رضا الہی کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو۔ وہ مؤذن جب مر جاتا ہے اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برات یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ شخص اگر اس دن مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ جو شخص مرگی کے مرض میں مبتلا مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو شخص حج عمرے کے دوران مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو شخص باوضو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس، مکہ اور مدینہ میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے۔ جو شخص کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو اور اس آفت و بلا پر صبر اور رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص صبح اور شام لہو مقالید السماوات والارض پڑھے وہ شہید ہے۔ مقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں مرے یا آسیب زدہ ہو کر مرے، یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، تو وہ سب شہید ہیں۔ اسی طرح عادل حاکم، بادشاہ، شرعی قاضی یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق و انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔ جو مسلمان کی کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمارا معاملہ بھی شہیدوں میں فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔